अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल सेल वॉल। प्रोकैरियोट्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बैक्टीरिया की सेल वॉल के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो पिछले टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो जाकर देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 6 हमारा कंटिन्यू है, प्रोकैरियोट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए हम बैक्टीरियल सेल वॉल को जो है आज डिस्कस कर लेते हैं। तो द बैक्टीरियल सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ म्यूरेन, which is a mixture of two conjugated molecule called lipoprotein and peptidoglycan. तो लिपोग्लाइकन एंड पेप्टिडोग्लाइकन। तो ग्लाइकन कहते हैं हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनको, और हमारे पास लिपिड को कहते हैं। तो लिपिड और कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे तो लिपोग्लाइकन बनेगा, और पेप्टाइड जो हमारे प्रोटीन के अंदर होते हैं वो और हमारे कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे तो हमारा पेप्टिडोग्लाइकन बनता है। तो ये हमारे पास बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है ये एक ऐसे मटेरियल की बनी हुई है जिसके अंदर लिपोप्रोटीन भी होता है और पेप्टिडोग्लाइकन भी होता है, लिपोग्लाइकन भी होता है और पेप्टिडोग्लाइकन भी होता है। तो इस पूरे इन दोनों के जो कंजक्शन, इन दोनों का जो मेलाप है उसे जो है हम म्यूरेन कहते हैं, और ये म्यूरेन के इनकी सेल वॉल जो है ये म्यूरेन की बनी हुई है। तो इसके अंदर लिपोग्लाइकन भी होता है और पेप्टिडोग्लाइकन भी होता है। इट इज़ स्पेसिफिकली प्रेजेंट ओनली इन प्रोकैरियोटिक सेल वॉल एंड प्रोवाइड सेल शेप एंड सराउंड्स द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन टू प्रोटेक्ट। ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन को जो है वो प्रोटेक्ट करता है, मतलब साइटोप्लाज्म के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है सेल की उसको जो है ये कवर करता है, उसको जो है वो ये सराउंड करता है, उसे प्रोटेक्ट करता है। और ये जो इस तरह की जो सेल वॉल है ये सिर्फ हमें प्रोकैरियोट्स के अंदर मिलती है, दूसरे किसी ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमें ऐसी वाली सेल वॉल नहीं मिलती। पेप्टिडोग्लाइकन इज़ अ कंजुगेटेड स्ट्रक्चर कंटेंट पॉलीमर्स ऑफ डाइसैकराइड। पेप्टिडोग्लाइकन एक ऐसा जो है वो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है जिसके अंदर पॉलीमर्स होते हैं डाइसैकराइड्स के, मतलब इसके अंदर डाइसैकराइड मौजूद है और इसके जो है वो पॉलीमर्स हैं, मतलब डाइसैकराइड का मिलके बना हुआ है। फ्रॉम द पेप्टिडोग्लाइकन इनवर्ड ऑल बैक्टीरियल सेल्स आर वेरी सिमिलर। पेप्टिडोग्लाइकन के अंदरूनी जो बनावट है उसके हिसाब से सभी जो तकरीबन बैक्टीरिया की सेल वॉल हैं वो सभी तकरीबन सेम हैं। द सेल वॉल प्रोवाइड इम्पॉर्टेंट लिगेंड्स फॉर अधेरेंस एंड रिसेप्टर साइट्स फॉर वायरसेस और एंटीबायोटिक्स। तो ये जो है सेल वॉल में जो है इम्पॉर्टेंट लिगेंड्स और इम्पॉर्टेंट जो है वो रिसेप्टर्स निकलते हैं जो वायरसेस और दूसरे एंटीबायोटिक्स को जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वो जो है उनको डिटेक्ट कर सकें और उन पे जो है वो चिपक सकें, या फिर उनको जो है वो उन पे जो है वो वहाँ पर आ सकें और सेल को जो है वो पहचान सकें। तो ये जो है लिगेंड्स और कुछ ऐसे जो है वो साइट्स, रिसेप्टर साइट्स निकलती हैं इस सेल वॉल से। ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन, इनके सेल वॉल की स्ट्रक्चर और कंपोजिशन के हिसाब से हमारे पास दो तरह के बैक्टीरिया हैं। ग्राम पॉजिटिव ड्यू टू द हाई कंटेंट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन इन देयर स्ट्रक्चर एज शोन इन द फिगर नंबर 6.8 रिटेन क्रिस्टल वायलेट व्हेन द स्टेन, वाइल ग्राम नेगेटिव bacteria due to less peptidoglycan and outer lipopolysaccharide content fail to retain and washed out dry alcohol treatment of the staining process। तो यहाँ पर हमारी ये बात हो रही है कि हमारे पास पेप्टिडोग्लाइकन जो सेल वॉल के अंदर मौजूद होता है वो कितना है, हाई है या लो है। तो अगर पेप्टिडोग्लाइकन हाई है तो ये जो है हमारे पास एक तरह के बैक्टीरिया कहलाते हैं जिन्हें हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। पेप्टिडोग्लाइकन अगर कम है तो वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। तो यहाँ पर जो है ये आपको जो एक सब्सटेंस नज़र आ रहा है, आपको पिंक या फिर ऐसे किसी कलर में है, पर्पल कलर में आपको नज़र आ रहा है, तो ये जो है पेप्टिडोग्लाइकन है। और यहाँ पर आपको सिर्फ एक लेयर नज़र आ रही है, यहाँ पर आपको बहुत सारी लेयर्स जो है वो पेप्टिडोग्लाइकन की नज़र आ रही हैं। तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर होती हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, पेप्टिडोग्लाइकन के अंदर अगर जो है वो हमारे पास पेप्टिडोग्लाइकन अगर ज़्यादा है ग्राम पॉजिटिव के अंदर, तो वो क्या करता है, वो जो है वो जब उसको स्टैन किया जाता है, जब उसको कलर किया जाता है तो वो वायलेट कलर को जो है वो रिटेन करता है, वायलेट कलर हमें दिखाता है। जबकि ग्राम नेगेटिव के पास जो है वो इतना ज़्यादा पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता, इसीलिए उसका जो है वो ऊपर वाला हिस्सा जो है वो लिपोप्रोटीन का बना हुआ होता है, और लिपोप्रोटीन का जो कंटेंट होता है
वो ये जो है इस रिटेन नहीं कर पाता, इस स्टेन को जो है इस कलर को वो रिटेन नहीं कर पाता और वो वॉश आउट हो जाता है। मतलब वो जो है कलर को ऐसे रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता, कलर को नहीं दिखा पाता। हमारा जो ये लिपो हमारे पास जो पेप्टिडोग्लाइकन है ये जो है वो कलर को रिटेन कर सकता है, और जो हमारे पास दूसरा कौन सा लिपोपॉलीसेकेराइड है ये जो है ये हमारे पास कलर को रिटेन नहीं कर सकता। तो इसीलिए जो है इन दोनों के बीच में एक किस्म का डिफरेंस आ जाता है, इसीलिए हम इनको अलग अलग ग्रुप में रखते हैं, एक ग्राम नेगेटिव और एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सूरत में। तो ये जो है आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ चुका होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।